देखो लाडली, तुम अपने दुश्मन पे भरोसा कर लेना, मगर जो तुम्हारा सबसे क्लोज इंसान है इन ना, पे भरोसा का बेबी नहीं करना, क्योंकि दोस्त जब दुश्मन बन जाए तो ना, उससे खतरनाक इच्छाधारी नागिन तो कोई हो ही नहीं सकता। और यकीनन जिंदगी में तुम्हें भी कभी ना कभी धोखा भी तुम्हें उसी ने दिया होगा जो सबसे ज्यादा तुम्हारे करीब होगा। 3 साल से एक बेस्ट फ्रेंड काम क्या मैं उसके बिना खाती पीती भी नहीं। अच्छा, मेरी ना एक बड़ी गंदी कि खासियत है मैं एक इंसान पे इतना भरोसा कर लेती कि इर्द गिर्द के लोग जो हमारी फिल्म चलती हुई देख रहे वो होते हैं ना, बता रहे होते कि बहन तो गलत कुएं का पानी पी रही है, मगर सब जानते पूछते मैं उन सब की एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देती अब हूँ। बेस्ट फ्रेंड मेरी ऐसी कि लोग उसको मेरी बहन समझते हैं। लेकिन कबर का हाल तो मुर्दा ही जो ऐसा नहीं था कि वो डायन थी। शुरू में होता है सब अच्छा होता है, रंग तो बाद में बदलते हैं ना लोग। जब लास्ट में हमारी दोस्ती सिर्फ तंगी भी थी ना, हमारे बीच एक थर्ड पर्सन आ जाता अब है। मेरी बेस्ट फ्रेंड मुझे किसी तीसरे का होने नहीं देती थी। हाय, क्या मैं आपकी बेगम हूँ? बिल्कुल वही टिपिकल हस्बैंड एटीट्यूड। तुम मुझसे बात मत करो। तुम मुझसे मिलने क्यों गई? बात सिर्फ अभी यही खत्म नहीं हुई। मैं अगर जरा से दुखड़े उस थर्ड पर्सन के साथ शेयर कर लेती क्योंकि मोस्टली बेस्ट फ्रेंड ऑफ हस्बैंड साहिबा ऊपर से मीठी छुरी और अंदर से अब मैं क्या ही बोलूं। अच्छा, हमारी दोस्ती के स्टार्टिंग के 2 सालों में अपने और बेस्टी जी के सारे असाइनमेंट्स मैंने ही बनाए। इवन हमारे ग्रेड्स भी अब अब जब मैडम साहिबा का काम निकल गया और तीसरे साल मेरी हेल्प करने की तो बारी आई, मिड्स वाले दिन मुझे अकेला छोड़कर अपने घर ही रहती थी और वहीं से असाइनमेंट करके और मैं उस वक्त बिल्कुल अकेली। वो दिन और रातें मैंने कैसे रो रो के गुजारी है मैं जानती। और यही नहीं, फाइनल्स वाले दिन अपनी सबमिशन करा और ली मैं घर पे बैठी हुई पागलों की तरह अपना काम कंप्लीट कर और रही हूँ। मुझे कॉल करके ये बोल रही है बहुत परेशान हूँ यार तुम्हारे लिए। खैर बात रफा दफा हुई और मैं सबमिशन के लिए जब तो गई फैकल्टी से मेरी बहुत जलालत हुई। लिटरली बस मैं इतना रोई जा रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैंने भरोसा कर क्यों लिया किसी अब पर। मैं रो रही हूँ, एक कोने पे वो बैठी नहीं और और सवाल देखे पूछ रही है हुआ क्या है तुम्हें। आई मीन वाओ, लाइक सीरियसली आपको पता ही नहीं है मेरा पूरा फाइनल रह गया है। आपने अपना काम सारा घर पे किया है एंड यू आर सेइंग टू मी कि मुंतहा मुझे पता है तुम बहुत गुस्से में हो, लेकिन बताओ तो कि हुआ क्या है तुम्हें। और मजे की बात कि लास्ट दिनों में मैं जितना उसके लिए रोई हूँ ना, उसके लिए नहीं, उसकी वजह से जो रोई। 2-3 बार हमें टीचर्स ने देख लिया और जब उन्होंने पूछा आर यू ओके, शी वाज लाइक इनकी आंख में कुछ चला गया, सर में दर्द की वजह से ये रो रही है। लाइक ब्रो। और जवाब देने पर बाद में मैडम मुझे ये बोलती थी तुम सबके सामने रोकर मुंतहा उनसे सिंपैथी ले रही होती हो और मैं यूं करके मैं ना जानबूझ के आंसू थोड़ी निकालती। इवन आगे पीछे गुजरने वाले लोग ना अनजान बिल्कुल मुझे नहीं जानते थे, पूछते थे। एक लड़की तो इतने प्यार से मेरा हाथ पकड़ के मुझे चुप कराती रही, लेकिन मेरी बेस्ट फ्रेंड भाई कोने में बैठी, उन्हें तो जैसे फर्क ही नहीं पड़ रहा कि कुछ भी होता रहा है इसके साथ। एट लास्ट मैंने डिसीजन ले लिया। कुछ तो करना है इसका कुछ। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है जो तुम्हें बाद में बताऊंगी। चलो बाय।